तो हेलो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की जानकारी देना चाहता हूँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो नेशनल पार्क के बारे में मैं बताऊँ आपको। नेशनल पार्क ऐसे पार्क होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है जानवरों के संरक्षण के लिए। ठीक है ना, जानवरों को बचाने के लिए हमने कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। वहाँ आम जनता के जाने पर रोक लगाई हुई है, जिससे वहाँ रहने वाले जानवरों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो और उनका शिकार होने से बच सके, सबसे मेन कारण। ठीक है, तो क्या हुआ कि पुराने ज़माने में जब लोगों का शिकार करने का जो शौक़ है, शौक़ कहो या ज़रूरत कहो, कुछ भी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो काफ़ी जानवर, काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानवर जो हैं एक्सटिंक्ट होने लगे। ठीक है ना, वो सब ख़त्म होने की कगार पर आ गए। ऐसा एक समय ऐसा आ गया कि बहुत से जानवर तो ख़त्म हो भी चुके हैं, पृथ्वी पर बचे ही नहीं हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं। तो और कुछ जानवर जो हैं लुप्त होने के कगार पर हैं, अगर उन्हें नहीं रोका जाता तो लुप्त हो भी जाते। लेकिन आज ये धन्यवाद है सरकार का, जिसने ऐसा इनिशिएटिव उठाया और इन पार्क्स को डेवलप किया, जिनमें क्या होता है, हमने उन जानवरों को बचा लिया लुप्त होने से जो जानवर आज लुप्त हो जाते अगर ये नेशनल पार्क्स ना होते तो। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, बायोस्फीयर हुआ, ये एक तरीके से इसी माहौल में बनाए गए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई जगह होती हैं, जिनमें बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें जो जानवर हैं वो आराम से रह सकते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल जो आपकी नेशनल पार्क होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। दो टाइप से हम जानवरों को कंजर्वेट करते हैं। देखो, एक होता है नेचुरल प्रोसेस वाली, यानी है ना, एनएक्स वाली, एनएक्स सेतु। एन सेतु में क्या होता है, नेचुरल, यानी कि नेचर को हम उनके रहने के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं। वहाँ लोगों का जाने में हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, शिकार करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कई सारी जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए ओपन की जाती हैं। ठीक है, और मैन मेड जो जिसे हम बोलते हैं एक्स सेतु, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ज़ू वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी हम कंजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनके माहौल के हिसाब से नहीं है। बस छोटा सा पिंजरा दे देते हैं हम उनको बैठने के लिए, तो वहाँ उनकी ग्रोथ नहीं होती है और वो अच्छे तरीके से वहाँ एक ज़ू के अंदर देखो, जानवरों के रहने की जगह क्या है, जंगल। ठीक है ना, वो पेड़ पौधे, जंगल, घास फूस जानवरों के साथ में रहना पसंद करते हैं। अगर हम उन्हें एक सिंगल छोटे से केज में डाल करके अगर हम कहें कि वो अपना प्रोडक्टिविटी पूरी दिखाएं, तो वो नहीं दिखा पाएंगे। अगर हम किसी पर्सन को जेल में डाल दें और खुली दुनिया में छोड़ दें, तो कौन सा जो पर्सन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा खुश रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है, जो खुला रहेगा वो। ठीक है ना, केज में रहेगा वो एकदम कैद की तरह अपने आप को महसूस करेगा, ना ज़्यादा। अब शेर है, उसको दौड़ना, हाँ, दौड़ना भी चाहिए, तो अब कहाँ इतनी जगह जू के अंदर होती है कि वो एक बहुत लंबी दौड़ अपनी पूरी कर सके। चीता है, बाघ है ना, ये तो नहीं होता। तो जो नेचुरल होते हैं वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं एम। ठीक है ना, एम क्या था इन सभी का? इनका एम था प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को एंड वाइल्ड लाइफ को। ठीक है ना, वाइल्ड की जो लाइफ है, जानवर हैं, वो सब धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहे थे, मैंने बताया आपको। तो उनको सबको प्रोटेक्ट करना इसका एम था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सम्मिलित किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू हैव हेल्दी एनवायरनमेंट। जी हाँ, हाँ, हमें हक है, हमें अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं और दूसरी चीज़ को हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, इंसान सब कुछ ख़त्म करता जा रहा है, लेकिन हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने होंगे जिससे हम प्रकृति को बनाए रखें। अगर अब जानवर ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से, तो देखो, प्रकृति बैलेंस पे चलती है। अगर तराजू होता है ना, जिसमें दोनों तरफ से इक्वल वेट होगा, तो वो स्टेबल रहेगा। अगर किसी भी तरफ से एक तरफ से कम होता है, तो उसका स्टेबलाइजेशन है वो एक तरफ झुक जाता है, तो वो काम प्रॉपर हर चीज़ काम करना बंद कर देती है। इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट है।
अगर हम इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम कर देते हैं तो हमें जो प्राणी हैं उनको दिक्कत होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत 0.3 या 0.1 है, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अगर पानी की मात्रा है समुद्र में और ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है हमें उसको सजोए रखना है, उसको छेड़खानी नहीं करनी है हमें। हमने बहुत सारी छेड़खानियाँ की, हमें उसके बुरे परिणाम भी मिले हैं। क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम मैन मेड जो भी एक्टिविटी चल रही है उनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा है, कई सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पार्ट जो 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसमें इंक्लूडेड होता है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसको बनाए रखा है। आर्टिकल 48 भी इसके लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ही नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड लाइफ के जो भी जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट करना, पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करना। देखो कई तरीके के ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके का माहौल उनको नहीं मिल पा रहा है जैसा उन्हें चाहिए। कभी देखो गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। आजकल बर्फीले इलाकों में भी देखा जाए तो गर्मी के टाइम पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है और सीधा का सीधा वो समुद्र में जाके मिलता जा रहा है पूरा पानी, ठीक है। तो ग्लेशियर जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो जितनी भी आइस है हमारी, बहुत ही जल्द हमें पता चलेगा कि वो सब पूरा पानी जो है ओशियंस में पहुंच चुका है, ठीक है। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो हमें सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है। कोरोना आया, सबको सब कुछ बता दिया, इंसान को उसकी औकात दिखा दी कि तुम भगवान नहीं बन सकते हो। ईश्वर है, ईश्वर ने जो किया है उसको मत छेड़ो, अपने आप तक सीमित रहो, अपनी टेक्नोलॉजी को अपने आप तक सीमित रखो, पृथ्वी से छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये नेशनल पार्क्स का मैंने एक मैप लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं इंडिया के नेशनल पार्क्स के बारे में बताया। हालांकि ये टोटल नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं वो सभी इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, नगाऔर, मोलेन, दांडली, ठीक है ना, तोडेबा, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा, बांधवगढ़, वैन। तो ये बहुत सारे शिवपुरी के अंदर है। एक दुधवा यूपी के कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट वैली ऑफ फ्लावर्स, तो कई सारे हैं जैसे आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नेशनल पार्क्स के लिए रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है। और थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं जम्मू कश्मीर 3 नेशनल पार्क, राजस्थान 5 नेशनल, हर मतलब स्टेट वाइज जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। लो आपके लिए कर देता हूँ मैं, और आप इसे जूम करके आराम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये काफ़ी इनफ है आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये गुजरात तक का इसमें कंप्लीट हुआ। बाकी ये लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ठीक है ना, ये सब इसमें कंप्लीट हो गए। इधर के भी कंप्लीट करवा देते हैं। तमिलनाडु, आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इसमें भी कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं, वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं ये, छत्तीसगढ़ में ये, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इंतांकी एंड आसाम, डिब्रू, है ना, काजीरंगा, अरुणाचल प्रदेश 2 के साथ में। और ये है उत्तराखंड आपका, उत्तराखंड के यहाँ से ये जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नालंदा, है ना। और हिमाचल प्रदेश के ये हैं, हरियाणा के ये हैं, सिक्किम में एक कंचनजंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट, और झारखंड में यहाँ लिखा हुआ है बेल्टा, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा, ठीक है। तो ये सभी, और लद्दाख में हेमिस, ओके। आते हैं अपने वापस उस पर ही, ठीक है। तो आप इनको आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, तो वापस अपने उस टॉपिक पे आते हैं। तो पार्ट 4 ए, ठीक है ना,
पार्ट 4A में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है, जिसमें 15G में ये बोला गया है द टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। हमारा कर्तव्य है ये कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करें और इम्प्रूव भी करें, ठीक है ना। हमें गंदगी चारों तरफ नहीं फैलानी चाहिए, डस्टबिन में ही कचरा डालें, ठीक है। पॉलीथीन का यूज़ कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे हमारे पेड़ पौधे जानवर उससे सेफ रहें, ठीक है। आगे बात करें तो इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ के बारे जो है करेंट लिस्ट में ये लिखा गया है, इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, देन व्हाट इज़ फॉरेस्ट, ठीक है ना। देखो फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, अगर आपको फॉरेस्ट की बात बताऊं मैं, तो फॉरेस्ट में आपको पता होगा कैनोपी, ठीक है ना। फॉरेस्ट जो ये जो आपको दिख रही है, ये जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस के नीचे जितनी भी इनकी छाया पड़ रही है, धूप का जो एरिया है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो ज़मीन पर धूप आने का रेशियो होता है फॉरेस्ट के अंदर, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एरिया वाइज, ठीक है। अगर एरिया वाइज आपका 10% से ज़्यादा हो रहा है तो वो फॉरेस्ट के काउंटिंग में नहीं आएगा, उसे फॉरेस्ट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ट्री कैनोपी कवरेज, ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ट्री की जो कवरेज होती है कैनोपी की, वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जियोग्राफिकल एरिया जो है उसे फॉरेस्ट ही बोला जाएगा, ठीक है। टेकन मिनिमम साइज़ ऑफ सैंपल 1 हेक्टेयर, ठीक है ना। ये 1 हेक्टेयर का एक सैंपल साइज़ लिया हुआ है, फिर उसमें उन्होंने मेज़र किया गया है किस तरीके से हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट SFR, इट इज़ आ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, ये जो एक रिपोर्ट होती है SFR, जो रिपोर्ट स्टेट द्वारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है। हर 2 साल में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी वो 2015 के अंदर आई थी, ठीक है। और वो सॉरी ये पुराना डेटा है, तो 2 साल में अगर होती है तो ये इससे पहले 2019 में आई होगी। 2015 से 2017, 2017 से 2019 में एक रिपोर्ट आ चुकी होगी। AC इन फॉरेस्ट कवरेज अगर टोटल बात करें तो 24.16% फॉरेस्ट कवरेज जो है एंड दिस डेटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है ना। ये जो फॉरेस्ट का डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, ये रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होती हैं उनके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर, इसमें क्या होता है, एनिमल का स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है, एनिमल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, सभी के सभी एनिमल्स पर फोकस किया जाता है। जो एनिमल इंडेंजर्ड है, जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनका खास ख्याल रखा जाता है। उनसे रिलेटेड उसमें एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है, एक एक एक्टिविटी पर कितने पर्सन हैं, काउंटिंग होती है बाकायदा, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है अगर कोई उन्हें हार्म होता है किसी भी चीज़ से तो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। डिक्लेयर किया गया है, इनका मैनेजमेंट जो है वो स्टेट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी इंसानी गतिविधि नहीं होगी, किसमें, नेशनल पार्क्स के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आप थोड़ा बहुत बाहर के लोगों को एंट्री दे सकते हैं, जैसा कि लकड़ी वकड़ी ले जाने के लिए, लेकिन नेशनल पार्क्स के अंदर पूर्णतः पाबंदी होती है, उसके अंदर कोई भी नहीं जाता। अगर कोई इंसान उसमें विज़िट करने जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो उसके अंदर एक फॉरेस्ट गाइड उसके साथ में जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से पाथ होते हैं, वहाँ पर गाड़ी निकलती है तो जानवर बीच में भी आ जाता है, तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही वहाँ काम करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही वहाँ पर टूरिस्ट जो भी होते हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं, गाइड्स के हिसाब से किस तरीके से आपको यहाँ मैनेज करना है। कोई भी अपने तरफ से कोई भी नई एक्टिविटी नहीं कर रही है जिससे यहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो और आपको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। कोई जानवर अगर अटैक वटैक कर देगा तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। 1.2 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, 1.2 जो टोटल सरफेस एरिया है हमारे कंट्री का, वो अभी फ़िलहाल इन कवरेज में है, नेशनल पार्क और उन सभी की कवरेज में है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको। बता दूँ नेशनल पार्क्स का मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे कि बैरन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार पर है।
ठीक है। नागार्जुन सागर सरिसालम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। गौतम बुद्धा यानी कि वेस्ट बंगाल के वेस्ट गौतम बुद्धा WS बिहार के अंदर है, ठीक है ना। अब इससे रिलेट कर सकते हो आप, गौतम बुद्ध का रिलेशन बिहार से है, बुद्धा से, ठीक है ना, बोध गया से। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना, गोवा में है। और सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी ये गुजरात के अंदर है। पोंग डैम सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर। बाद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ मैंने उन्हीं को ऐड किया है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ये है करवे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। केन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में एशियाटिक लॉयंस के लिए शिफ्ट किए गए हैं यहाँ पे एशियाटिक लॉयन। गिर नेशनल पार्क से जो गुजरात के अंदर है, ठीक है, वहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया गया है केन के अंदर, केन घड़ियाल सेंचुरी के अंदर है। कोन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर। डैरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर। घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर, ठीक है। केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के अंदर। कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है ना। यहीं पर जो है आपको बताओ बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, बंगाल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के अंदर आती है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड आपके लिए कुछ MCQs हैं, पिछले वीडियो में करना चाह रहा था लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो गया था, इस वजह से नहीं कर पाया, इसमें कवर कर लेते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है। हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर अभी फ़िलहाल में टोटल 103 नेशनल पार्क हैं, 2020 तक की मैं बात कर रहा हूँ। हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना। तो सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, नेशनल पार्क्स गलत है, ठीक है। तो देर आर 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया एज 2020, 2020 तक 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको बता दूं हेमीज़ नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है ना, नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया के अंदर हेमीज़ नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसका आपको एरिया बताऊं तो 4400 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लाते हैं, कौन सा सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है इंडिया की, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी रन ऑफ कच्छ वाली, ठीक है ना। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी रन ऑफ कच्छ की, ठीक है, गुजरात के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो किस स्टेट के पास है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं आपके मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। और अंडमान निकोबार के पास भी बराबर हैं दोनों के पास 9 और 9, ठीक है। मध्य प्रदेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 9 टोटल इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो सॉरी नेशनल पार्क हैं, और 9 ही अंडमान निकोबार के अंदर है, ठीक है। कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और निकोबार आइसलैंड में, ठीक है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में सबसे ज़्यादा, जी हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा है 96 के साथ में, सब नंबर 1 पर, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पर है 42 नंबर्स के साथ में, ठीक है, 42 सेकंड है ये, 40 सेकंड नंबर पर आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ बंदीपुर नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, बंदीपुर नेशनल पार्क है आपका कर्नाटका के अंदर, ठीक है, कर्नाटका के अंदर आपका बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, जिससे आपको ऐसी ही मज़ेदार वीडियो
अक्सर मिलती रहा करें, ठीक है। उसके साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।